लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आओ मैं आपको बता दूं, जिसने दो बच्चियों का रिश्ता मोमिन ने कर दिया, माँ भी जन्नती है, बाप भी जन्नती है। सहाबी अर्ज करते, वो मेरे सरकार जिसके घर में एक बच्ची हो वो अगर रिश्ता करे तो क्या आपने फरमाया दो बच्चियों का रिश्ता करने वाला जन्नती है। जिसकी एक ही लाडली पुत्री हो तो क्या वो रिश्ता करे जन्नती होगा कि नहीं होगा? नबी फरमाते हाँ हाँ वो भी जन्नती है। सहाबी आगे खड़े हो गए, अर्ज करते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। वो मेरे सरकार जिसकी कोई बेटी ना हो, जिसका घर बेटियों के खजाने से खाली हो, बेटियों के नूर से खाली हो, जिसका घर बेटी की दौलत से खाली हो, क्या वो घर, क्या वो माँ बाप जन्नती होंगे कि नहीं? आका फरमाते हैं उसे चाहिए कि पड़ोस की बेटी को अपनी बेटी मान ले, रिश्ते में मदद कर दे। नबी फरमाते हैं वो भी जन्नती हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर किसी की बेटी का रिश्ता लग रहा है, गांव के बाहर रिश्तेदारों से मिलते हैं, बताते हैं फलन ये घरे ना जाओ, फला बड़ा बेकार है, उसका मामला ठीक नहीं है, रिश्ते के लिए आड़ बन जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं गांव की बेटी अपनी बेटी है, पड़ोस की बेटी अपनी बेटी है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने दूसरे की बेटी की लाज रखी है, अल्लाह ताला उसकी बेटी का लाज रखेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तू दूसरे की बेटी की मदद करके देख, मौला करीम तेरी मदद फरमाता नजर आएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, नबी ने रिश्ता मुकर्रर कर दिया है। आपके घर पे पैगाम आता रहा। आमिना के लाल का हाल देखो, आप पैगाम को कैंसिल करते रहे, पैगाम को इनकार करते रहे। एक वक्त आया दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ए अली जाओ पैगाम लेकर, जो भी खर्च लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अली बारगाहे मुस्तफा में पहुंच गए, सर झुकाए बैठे हैं, दिल लगाए बैठे हैं। मेरे आका आने की हाल पूछते हैं किस लिए आए हो? हजरत अली दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर मौलाए कायनात फरमाते हैं आका अबू बकर सिद्दीक से पूछा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं मेरे आका अली पैगाम लेकर के आए हैं। मेरे आका ने इस पैगाम को मंजूर फरमाया और हजरत लेकर आए कि जो पैगाम आज नबी आपके घर पे आया है उसे मंजूर कर लिया जाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। पैगाम हजरत अली ने जो पेश किया मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया है। अब रिश्ते की बात आ गई है, अल्लाह अकबर। तमाम सहाबी इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद आपस में ये तय करते हैं सब लोग मिल करके एक ऐसा लिबास फातिमा के लिए हम लोग बनवाएं ताकि फातिमा देखकर मुस्कुराने लग जाएं। बड़ा कीमती लिबास का इंतजाम तमाम सहाबी कर रहे हैं। एक चादर फैला दी जाती है, उस चादर के अंदर मेहनत की गाढ़ी कमाई जमा की जाती है। वो चादर समेट करके नबी की बारगाह में पेश कर दी गई है। मेरे आका रब के महबूब फरमाते हैं ये कैसा माल है, ये कैसा खजाना लोग लेकर आए हो। सहाबी अर्ज करते हैं ए मेरे आका हजरत फातिमा के लिबास के लिए हम लोगों ने ये पैसा इकट्ठा किया है, मेरे आका कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने सारे खजाने को इकट्ठा किया। रब के महबूब इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद आका फरमाते हैं जाओ गरीब बच्चियों में बांट दो, गरीब घरों में बांट दो। हमें इस वक्त बेटी का लिबास नहीं याद आ रहा है, हमें गरीब उम्मती की बेटी का ख्याल आ गया है। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज जब बाराती
बन करके जाते हो, मांगने वाला मांगता है 50 और आप जाते हो 150, 100 बढ़ करके जाते हो, गाड़ी कम पड़ जाती है। वादा करते हो, मेरे नबी ने जो वादा किया मेरे नबी ने उसको पूरा किया, जो नबी ने कहा वही मेरे नबी ने किया, और जो नबी ने किया वही कहा। आज तुम कुछ और कहते हो, बातें कुछ और करते हो और ऐलान कुछ और करते हो। सरकार फरमाते हैं, अगर तुम अपनी दुआओं को मकबूल करना चाहते हो, मकबूलियत का शरफ देना चाहते हो, तो जो कह दिया करो वही कर दिया करो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अगर बाराती मांगने वाला बेटी का बाप बाराती मांगे तो आप बारात कैसे जाओगे? अगर 100 कह दिए हो तो 100 जाओ, और अगर 200 कह दिया है आपने अपनी जबान से तो 200 जाने की कोशिश करो। आज गाड़ी कम पड़ जाती है, ऐसे बाराती बन करके चले जाते हैं, बिल्कुल टायर में चपक चपक करके चले जाते हो, और जाने के बाद बेटी के बाप के दिल को ठेस देते हो। कभी खाने में कमी निकालते हो, कभी उसके इंतजाम में कमी निकालते हो। सरकार की हदीस है, जिसने बेटी के बाप का सहयोग किया, मेरे नबी फरमाते हैं उसने सहयोग बेटी के बाप का किया है, रब उसका सहयोग फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आओ मैं आपको बताऊं एक बात और, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जो कहो वही करो और जो करो वही कहा करो। बोलो सुभान। और हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। आज बात समझ में ही नहीं आती है कि हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मेमारे कौम मिल्लत तशरीफ रखते हैं, हजरत की बारगाह में मैं रिजा पेश करता हूं कि हुजूर वाला इनको अपनी दुआओं से जरूर नवाजा करें। बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब शादी का मामला ये है कि जब बाराती बन करके जाओ तो खाना खाने के बाद अपनी गाड़ी मत तलाश करो। निकाह के बाद जब दुआ आप कर लें, निकाह के बाद ज़ौजैन के लिए दुआए मोहब्बत करें, तब खाना खाएं। ये खाना सुन्नत का खाना हो जाएगा। बोलो सुभान और जोर से बोलो। आप खाना खाने के बाद फौरन रिटर्न होते हैं, ये तरीके आपके अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले तो निकाह होना चाहिए, बाद में खाना होना चाहिए। सबसे पहले महर अदा करो निकाह के बाद। आजकल का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी कट जाती है फिर भी महर अदा नहीं होता। सरकार की हदीस है, कल मैदान महशर बपा होगा, रब की अदालत गरम होगी। फमय्यामल मिस्कान ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्कान ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, अच्छाइयों की अच्छाइयां पूछी जाएंगी, बुराइयों का सवाल होगा। उसमें ये भी सवाल होगा, क्या आपने अपने बीबी का महर दे दिया? इसमें इतने लोग बैठे हैं, हाथ उठा के बताओ किन किन लोगों ने अपने बीबी का महर दिया। हाथ उठा। सेठ में राज अहमद साहब ने दे दिया, आपने दे दिया, और बाकी ये सबके सब हद जुड़वा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मन लगा के बोलो सुभान। मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी काना मैया फिल जन्नह। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा मेरे साथ जन्नत में जाएगा। आका फरमाते हैं, मेरी प्यारी सुन्नतों पे अमल करो, मेरे साथ जन्नत जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। नबी के साथ जन्नत जाओगे, कह दो सुभान अल्लाह। नबी के साथ जन्नत चले गए तो बेहतरीन जन्नत में जगह मिलेगी, कह दो सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की बेटियों की खिदमत करो। जो बाप अपनी बेटियों की खिदमत करता है, रोजी घूम फिर कर उसके दरवाजे पर आ जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। खेत
होते, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, खेतियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं। हजरत उमर का जमाना है, 3 बजे रात में एक माँ अपने बेटी से कहती है, ललकारती है, बेटी दूध में पानी डाल दे, दूध में पानी डाल दे। बेटी कहने लग गई है, माँ कहीं हजरत उमर का गुजर ना हो जाए। बेटी से माँ ने कहा है, मेरी लाडली बच्ची, रात के 3 बज रहे हैं, हजरत उमर गुजरेंगे नहीं, हजरत उमर आएंगे नहीं। और हजरत उमर का काम क्या था? 3 बजे रात में एक बूढ़ी माँ के दरवाजे पर खुट-खुट की आवाज दिया, कुंडी खिड़खिड़ाई, अंदर दाखिल हो गए, कहा माँ। माँ ने कहा, ए बेटे हजरत उमर कैसे आना हुआ? कहा माँ, मैंने आपसे कल पूछा था कि कितने बजे रात में झाड़ू देती हो, लागर हो। ए माँ, तो आपने बताया था 3 बजे रात में झाड़ू देती हूँ। ए मेरे लाल, मैं 3 बजे रात में झाड़ू देती हूँ। मेरे उमर ने फरमाया, माँ मैं 3 बजे इस गरज से आ गया कि आपके घर में उमर झाड़ू लगा। जोर से बोलो और मन लगा के बोलो सुभान अल्लाह। 3 बजे रात में गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, सर पर गट्ठल लाद लाद करके गरीबों के घर गल्ला पहुंचा रहे हैं। हजरत उमर का जमाना है। 3 बजे रात में माँ ने बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी डाल दे। कहा माँ, हजरत उमर का गुजर ना हो जाए, उमर देख न ले। तो बेटी ने जब ये कहा कि उमर देखना ले, माँ ने ललकार कर कहा, बेटी इतने टाइम हजरत उमर का गुजर नहीं होगा, उनकी नजरें नहीं देखेंगी। बेटी ललकार के माँ से कहती है, माँ हजरत उमर नहीं देखेंगे तो उमर का खुदा जरूर देखेंगे। आज सीसीटीवी कैमरा से बचने वालों, कान खोल करके सुन लो। आज गैरों का नुकसान पहुंचाने वालों, आज छुट्टा जानवर आपके खेत में या किसी के खेत में खाने लगता है तो आपको मजा आने लगता है कि बताओ फला का खाता जा रहा है, और एक चला जाए और खोले, दुश्मनी अदा हो जाए। आप हकाते नहीं है, आप उसको बचाते नहीं। नबी फरमाते हैं, जो दूसरे की खेत की रखवाली करेगा, मौला करीम उसके खेत पर अपना रहम फरमा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आज दूसरे के खेत से आपके बच्चे जाकर के साग नोच नोच के, कल्ला काट काट, हंसियस काट काट, लाए लाए गांज देते हैं, भज 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 पकाए, गम 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 खा रहे हैं। अरे दूसरे का नुकसान मत कराओ। नबी फरमाते हैं, जो दूसरे पर रहम कर नहीं करते, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं करते, अल्लाह उस पर रहम करता। रहम सीख लो, बोलो सुभान अल्लाह और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत उमर का मामला देखो, पानी में दूध मिलाने का जब समय आ गया तो माँ ने कहा, बेटी डाल दे डाल दे डाल दे। कहा हजरत उमर देख लेंगे? कहा नहीं, उमर नहीं देखेंगे। बेटी से माँ ने कहा, बेटी डाल दे। कहा माँ उमर नहीं देखेंगे तो उमर का खुदा जरूर देखेगा। अच्छा, अल्लाह दिलों के हालात को जानता है कि नहीं? पोशीदगी को तुम्हारे जानता है कि नहीं? सोचो विचार को समझते हो। अपने खेत में गन्ना नहीं तोड़ते, दूसरे में कटाकट कटाकट कटा, अल्लाह नहीं देख रहा? अरे मनई से छुप जाते हो, इंसान से छुप जाते हो, मालिक के खेत से छुप जाते हो, अल्लाह तो देख रहा है। मन लगा के बोलो सुभान अल्लाह।
काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती। मेरे घर की मलिका रोटियां पकाती हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। आज हमारे और आपके घर की बीवी जब रोटी पकाती है, मोहल्ले में जाके दोस्तों में कहते हो इतनी बेहतरीन रोटी पकाती है, खूब तारीफ तारीफ करो। मेरे नबी फरमाते हैं बीवी की तारीफ नबी की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। और शौहर की कदर हजरत फातिमा की सुन्नत है। यही हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक दिन अली जोर से बोलते हैं, हजरत फातिमा बगैर अली के बताए नबी के दरबार में पहुंच गई। पीछे पीछे हजरत अली पहुंच गए, दामाद पैगंबर पहुंच गए, फातिह खैबर पहुंच गए। जनाब हैदर कोने में छुपके से नबी की बात सुन रहे हैं। आजकल के ससुर होते भड़कते, मारपीट की बातें करते, लड़ाई झगड़े की बातें करते, लेकिन आओ मेरे नबी को देखो। फातिमा से आका फरमाते हैं फातिमा, जितना मैं अपनी बेटी को मानता हूँ उतना अपने दामाद को भी मानता हूँ। से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। यही दामाद पैगंबर हैं। सामने आ गए मेरे आका, मेरी जिंदगी आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ए मेरे सरकार, आज से मैं जरा सी फातिमा को तकलीफ नहीं दूंगा। कौन? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो फातिमा ज़हरा ठंडियों की लंबी लंबी रातें होती हैं, मुसल्ला डाल देती हैं, पेशानी को सजदे से सजाती हैं। रात का लंबा हिस्सा गुजर जाता है, पूरी रात खत्म हो जाती है, फातिमा का सजदा नहीं खत्म होता। रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, मिन्नती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, ए रब्बे जुल्मन, एक रात ऐसी बना दे ताकि फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बहनें रत जगह में जाती हैं, गाना गाती हैं। उन माओं से मैं कहना चाहता हूँ, मिन्नती करता हूँ, ये मेरी माँ बहने हजरत खातून जन्नत की कनीजा बन जाओ, मुअज्जज़ा बन जाओ, मुकर्रमा बन जाओ, आबिदा बन जाओ, जाहिदा बन जाओ। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, जिस शौहर की बीवी पर्दे में रहकर अपने रब के रजा के लिए कोने में मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ती है, फातिमा उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगी जब तक उस शौहर के बीवी को नहीं ले जाएंगी जो पर्दे में रह के नमाज पढ़ती है। जोर से बोलो। आज गांव की बुजुर्गा माए जिनका बाल सन सफेद हो चुका है, आका फरमाते हैं जिस माँ का बाल सन सफेद हो गया, जिस माँ के हाथों पैर में कपकपाहट कमजोरी की वजह से आ गई, जो माँ कमजोर हो गई है, वो माँ जब नमाज पढ़ती है तो उसकी दुआ हजरत फातिमा की दुआ बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा माहौल इतना बिगड़ गया, हमारा निजाम दरहम बरहम हो गया। हमारी बुजुर्गा माए चंद बकरियों को लेकर नहर डगर डगर, अज़ान फजर हो गई, अज़ान जोहर हो गई, समझ में बात नहीं आती। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, अज़ान के टाइम खामोश होकर जो अज़ान के अल्फाज को दोहराएं, ऐसे हालत में अगर मौत हो जाए तो शहादत का दर्जा। एक सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज करते, मेरे आका मैं शहादत की मौत मरना चाहता हूँ। नबी फरमाते हैं, दरूद शरीफ की कसरत करो, मरोगे तो शहादत का दर्जा मिलेगा।
बोलो ना, बोलो ना, जोर से बोलो। दरूद शरीफ पढ़ना जानते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं जानते हैं। तो दुरूद पाक के तोहफों से काम लेता है। जोर से। दुरूद पाक के तोहफों से काम लेता है। दुरूद पाक के दुरूद पाक के तोहफों से काम लेता है। खुदा जब अपने मोहम्मद का नाम ले, खुदा जब अपने मोहम्मद का नाम लेता है। नसीब अपना जगा लो अशरफ नगर वालों, दुरूद वो जो मुसीबत को उठा ले। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आइए हदीस शरीफ की बात आ गई, आइए दरूद की बात आ गई तो सुनते चलो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, मेरे नबी से सहाबी अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, कल मैदान महशर बपा होगा, पुरसरात कायम होगा, हौज़े कौसर कायम होगा, मीज़ान अमल होगा। ए मेरे सरकार, मैं आपको कहाँ तलाश करूंगा? मेरे नबी फरमाते हैं, मैं 3 जगहों पर मिलूंगा, या तो पुरसरात पे मिलूंगा, या तो हौज़े कौसर पर मिलूंगा, या तो मीज़ान अमल पे मिलूंगा। मेरे आका से सहाबी अर्ज करते हैं, ए मेरे सरकार, मैदान महशर में सबको आप ही ढूंढेंगे, क्या आप भी किसी को ढूंढोगे? इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, हाथों को फजा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ हाँ, नबूवत वाली नजरें भी ढूंढेंगी, लेकिन अब किसको? सहाबी अर्ज कर रहे हैं, मेरे आका निशानदही फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, जो कसरत से दुनिया में मुझ पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करेगा, नबी की नजरें उन्हें जरूर ढूंढेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ढूंढेंगे। उनका रुतबा कितना बड़ा होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। मैं आपको बता दूं, पुलसरात तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक, जिसकी लंबाई 15,000 के मिसाफत के मिकदार। आओ वेद से मैं फैसला कर दूं, अश्मा शुगमा रोहा दियो दत्तम जगतपति, अखिया सात जमन मस्तई शिवर गुणान बिटा, अंतिम महर्षि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनका जुल्फ लाजवाब, जिनकी भवें लाजवाब, जिनकी जबान लाजवाब, जिनका सीना लाजवाब, जिनका मदीना लाजवाब। वेद से साबित है यह महान व्यक्ति, महापुरुष, अंतिम महर्षि, जगत पालक, एक दिन घोड़सवारी करेंगे। इनकी सवारी इतनी तेज होगी, ना ट्रेन मुकाबिला कर पावे, ना प्लेन मुकाबिला कर पावे। मेराज का वाकया वेद के मंत्रों से भी साबित है। नबी एक दिन घोड़सवारी करेंगे, इतनी तेज सवारी होगी, बोलो। और ये सवारी पर बैठेंगे तो उम्मत की मगफिरत के लिए जाएंगे, तो उम्मत के लिए बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बुर्राक पर सवार होंगे उम्मत के लिए, अल्लाह का पैगाम आएगा, जिब्रील अर्ज करेंगे, रब्बे दुल जलाल, ये मौला करीम, तूने जिस मेहमान को बुलाया है, मेहमान तक पहुंच गया, जगाऊं तो कैसे जगाऊं, उठाऊं तो कैसे उठाऊं। ये लाजवाब, इनकी बात लाजवाब, इनका बाल लाजवाब, इनकी कुरान में रब ने फरमा दिया जुल्फे मुअम्बर के बारे में, वल्लैली सजा, माशाअल्लाह। चेहरे के बारे में फरमा दिया, वद्दुहा, जबान के बारे में कह दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, सीने के बारे में फरमा दिया, अलम नशरह लका सदरक, हकीकत के बारे में कह दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक नूर, नूर से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाम वेद के अंदर लिखा, अहमद भी तू परिमा धर्म तस्दीक ग्रा अहम सूरी आवाजनी,
मोहम्मद नामी शांति स्थान पर पधारेगा और अपने मालिक से ऐसी पूरी हिकमत शरीयत लेके आएगा जिससे सारा संसार उजागर हो जाए। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान कुतुब ज़मान फरमाते हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तज़मीन में पढ़ रहा हूँ, बोलिए या रसूल अल्लाह। आए आका हर तरफ रंग फैला नूर का, कुफ्र की जुल्मत मिटी चमका है तारा नूर का। साइलो दामन को भर लो है तकाज़ा नूर का। सुबह तैबा में हुए सुबह तैबा में हुई, अरे पड़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में, है दुरूद पाक से शीरीनियाँ थी शहद में। उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, अरे उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नो। बहने जिद्दी बच्चों को लेकर गोद में बाहर निकलती हैं, धाया धपाया भैया मुंह गुलो। जिद्दी बच्चों को लेकर निकलती है, बाहर निकलती चांद के तरफ देखती, धो धपाया भैया मुंह गुलो। कुछ माँ कहती चांद के अंदर कोनो बुढ़िया पेड़ काटा था। चांद के अंदर कोई बुढ़िया पेड़ नहीं काट रही है, दाग इसलिए लगा दिया गया कभी रसूल हाशमी के चेहरे से मिसाल ना दे। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली। हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा कबून की कोई बात टाली। नहीं आ रही, आप कह रहे हैं नहीं आ रही, तब बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराने के जुमले आप कह दीजिए। देखिए माहौल देख करके ऐसा, ये निजाम दरहम बरहम था। पीरे तरीक़त राह शरीयत की आमद की खुसूसी बरकतें हैं कि आप सिमट के बैठ गए। मेरा ये इरादा था कि हुजूर की आमद हो जाए, रुख ताबा की ज़ियारत होती रहे और काम होता। सुभान अल्लाह। अरे दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। आप जो चाहें तो हालात बदल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बुजुर्गों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। वाह, बुजुर्गों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये चादर ही में रहते हैं मगर मोती लुटा। वाह भाई वाह वाह, कोई खड़ा होकर पीर के नाम पे नारा लगा। माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छी गुफ्तगू निराली है, वाह,
तज़किरा निराला है। सेठ महराज अहमद साहब किबला शेर पढ़ रहा हूँ आपके पीर की दुआओं का सहारा लेके, बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने अपनी बेटी को मौजज़ा बनाया, आलिमा बनाया, फाजिला बनाया, कसम खुदा की जन्नत की बशारत मिल जाती। एक पैर दुनिया में है, एक जन्नत में। कब बोली हो? कल यही बोलो ना कि कल जाके घर बोलोगे सुभान अल्लाह, बीवी कहे कि आज समझ गए मन। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, तज़किरा निराला है। मेरे पीर साहब का, मेरे पीर साहब का मर्तबा निराला है। मेरे पीर साहब का मर्तबा निराला है। गुफ्तगू निराली है, अरे तज़किरा निराला है, तज़किरा निराला है। मेरे पीर साहब का दबदबा निराला। एक ऐसा भारी नबी, आप लोग समझें या ना समझें, कसम खुदा की जिस जलसे में आपकी नखावत होती है, सदाबहार नकी, माशाअल्लाह। जलसे को जरूर कामयाबी मिलती है। कह दो या रसूल अल्लाह। एक शेर और कह देता हूँ, बाद बावसूल हो जाओ, चमन तैबा के फूल हो जाओ, बाद वसूल हो जाओ, चमन तैबा के फूल हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, बस गुलाम रसूल हो। वाह वाह वाह। और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। यही मेरे नबी अंतिम महर्षि जगत पालक, अंतिम महर्षि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी कहा गया, कहाँ पैदा होंगे? संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे, ब्रह्मच बनाउचे खानदान में पैदा होंगे। जमीन मक्का में जबी को रखे रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह का पैगाम आया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। एक बात गौर से सुन लो, उलमाए ज़माना से पूछो, मुफस्सिरीन से पूछो, मुहद्दिसीन से पूछो, मुफक्किरीन से पूछो, उलमा वदबा फुक़हा से पूछो कि पहले ज़माने में जब नबी की आमद नहीं हुई थी, उससे पहले लोग कहाँ नमाज पढ़ते थे? जहाँ निशानदही होती थी वहीं पे रुकू होता था, वहीं पे सजदे करते थे, वहीं पर रब को राजी करते थे। लेकिन कुर्बान हो जाओ आमीना के लाल पर, जब नबूवत वाली पेशानी को ज़मीन मक्का में लगाया, उम्मत के बारे में गिड़गिड़ाया, मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला पेशानी को लगाना मेरा काम है, उम्मत को बख्शना तेरा काम है। पैगाम रब आया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। अब मैं कहना चाहता हूँ सुन लो, यही से साबित हो गया तमाम नबियों का आना और है, आमना के लाल का आना और है। अरे मेरे नबी को पता था अगर मैं सारी दुनिया को सजदागाह नहीं बनाऊंगा तो करबला में कैसे सजदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला हुसैन का दामन, नबी का दामन, नारे तकबीर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरबार इलाही में झुकाने के लिए सर है दरबार सर है दरबार इलाही में झुकाने के लिए दिल है सरकार दो आलम से लगाने अब कौसर लबे। अभी परसों की बात है, हुजूर पीर साहब किबला बस बतौर बरकत में बोल रहा हूँ, कह दीजिए ना सुभान, बरकत हासिल करने। एक आदमी कहने लगा मौलाना नमाज कहो रहा पढ़ो बरकतें हमरे घरे आई, और हम नमाज शुरू कर दिया है तब से और बरकत खत्म, एकदम पगला गया हो। उससे मैंने कहा एक कमी तुम्हारे अंदर और है हजरत, एक कमी तुम्हारे अंदर मैंने बताया और है, तौलत है तो कमाई तो। जिस दुकान में कमतौल नाप, जिस घर में नापतौल की कमी होगी, कसम खुदा की कसरत से मेहनत करोगे बरकतें नहीं होगी। बरकतें क्या है? कुरान शरीफ क्या है? तुवाफुल कैल वल मीज़ान वइज़ा किल्तुम बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। माशाअल्लाह, जो लोग नापतौल में कमी करते हैं उनके घर में बरकतें नहीं होती। जोर से बोलो ना सुभान, और मन लगा के बोलो। बस हुजूर वाला का खिताब होगा, आप दुआओं से नवाज दिए जाओगे, माशाअल्लाह बरकत होंगी। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। हजरत आओ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल देखो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में है, 3 दिन हो गए हजरत फातिमा को जौ की रोटी भी नसीब सूखी नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, मन लगा के बोलो। हजरत अली इरशाद फरमाते फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बताओ क्या खाओगी? हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं मेरा दिल अनार खाने के लिए बोल, मेरे नबी को अनार बहुत पसंद था। क्या? अनार का फल बहुत पसंद था। जानते हो अनार में कितनी बरकतें हैं? खाओगे तो आंख में रोशनी बढ़ेगी, समाज तेज हो जाएगी, आज़ाए बदन मजबूत हो जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अनार। हजरत अली गए, अनार का मौसम नहीं था, ताजिर के दरबार में पहुंच गए, मालिक अनार से कहने लगे ए साहिब अनार ताजिर, मुझे एक अनार इनायत कर दो। अनार वाले ने कहा एक अनार कहते हो? अनार का एक दाना हमारे घर इनायत, हमारे घर पे अनार का एक दाना भी नहीं है। और अली फरमाते एक अनार है इनायत कर दो। एक अनार है, अली क्या बोलते? एक अनार है इनायत कर दो। कहने लग गया मेरे घर में अनार का एक दाना नहीं है। उसकी बीवी पर्दे के आड़ से झांक कर कहती है अनार बाद में पहले कलमा पढ़ाओ। अनार बादिन कलमा पहले, जोर से बोलो, मन लगा के बोलो। कलमा आपने पढ़ा दिया, उसका शौहर कहने लग गया जब बीवी पढ़ ली तो शौहर क्यों बाकी रह जाओ, इसको भी पढ़ाओ। और क्यों पढ़े? उसके घर वाले क्यों पढ़े? उनके घर वालों ने समझा कि जो अंदरूनी हाल की खबर रखता है वो भारी होगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक अनार लिया, अनार लेकर के रास्ते में पहुंचे, एक लागर सा, कमजोर सा, अंतिम सांस चल रही है, बिल्कुल आखिरी वक्त आ चुका है। कहने लगे अली बताओ क्या पसंद है? तो उन्होंने कह दिया अनार। क्या अनार? आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद दानों को खिला दिया, फिर वहीं पर आप ठहरे, कुछ देर तक सोचते रहे, फिर चल दिए, अपने घर गए, चुपके से बैठ गए। खातूने जन्नत फरमाती हैं मैंने एक अनार के लिए कहा था, तुम तो 10-10 अनार लेके आए। एक के लिए कहा था, कितने अनार लाए? 10-10 अनार लेकर के आए, झोले में भर कर लाए। हजरत अली फरमाते हैं मैं तो नहीं लाया, सर को सजदे में रखा, मौला तू कितना करीम है, जो गरीबों की मदद करता है गरीबों के सदके में रब नवाज देता है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मदद करो, जोर से बोलो, मदद करो। मेरे मिल्लत के गई नौजवानों नेक बनो। दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो उसे अनायत कर दो। बोल लोग कहते हैं फलाने पप्पा ना आए, इसमें मुंह बिगाड़ के बताते हैं बिल्कुल ही ना आए। अल्लाह रहम फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, दीन से लगाव नसीब फरमाए, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। शादी के मौके पर, शादी खाना आबादी के मौके पर हज़रत जनाब मोहतरम महराज खान साहब सेठ ने ये प्रोग्राम किया। रब ताला की बारगाह में दिली दुआ है मौला करीम इनके जायज़